Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, then hi, my name is Anu Bhardwaj and I am a banking aspirant. You can check out all my previous videos and अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि मैं कोई नई नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ या फिर कोई 15 डेज़ चैलेंज या 20 डेज़ चैलेंज, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मुझे पता है मैं वो रेगुलर कर नहीं पाऊँगी, तो इससे अच्छा है कि हम मतलब जितना हो पाता है रेगुलरिटी से अपना स्टडी व्लॉग डालेंगे अब। एंड आपको भी पता है नया कैलेंडर आउट हो चुका है जिसमें 60 डेज़ रह चुके हैं आईपीएस पीओ मेंस के। मैं मेंस वाला ही लेके चल रही हूँ कि कितने दिन रह गए हैं, तो उसी के लिए मैंने अपना दिन शुरू किया हर्षल सर की मेंस की क्वांट्स देख के। मैंने ना ये सोचा है कि हर्षल सर जैसे बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स तो लास्ट वाले मंथ में भी हो जाता है, तुम पहले मेंस करो। तो मैंने अब की बार वही ज़्यादा ट्राई करने का सोचा है। हालांकि मेंस में बहुत रो रो के पढ़ती हूँ, पर फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे हिम्मत जुटा के सोचा कि नहीं, अब की बार पहले मेंस ही करते हैं, प्रीलिम्स तो लास्ट वाले टाइम में हो जाएगा। तो मैंने मेंस की क्लास की और अब मैं रेगुलर मेंस की ही क्लास करने वाली हूँ, चाहे वो हर्षल सर की हो चाहे या किसी और सर की, ठीक है। फिर उसके बाद आई अटेम्प्टेड मॉक। आई गेस उस टाइम पे ना टेक्स्ट बुक का मॉक लाइव था या फिर गाइडली का था, मेरे को याद नहीं आ रहा, रुको। हाँ, ये 3 दिन पहले का व्लॉग है ना, मैं ऐसे डाल नहीं पाई थी। तो उस टाइम ना गाइडली का लाइव मॉक चल रहा था और मैंने भाई वो 3 बार लिटरली मैंने उसको 3 बार उसको अटेम्प्ट किया है। मेरे को याद भी हो गए थे आंसर्स। पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है, सेव नहीं हुआ। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला कि यार ये सेव ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है। फिर मैं सोचा चल छोड़, कोई बात नहीं अन्नू, एटलीस्ट पता तो लगेगा कितने सही है कितने गलत, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। पर थोड़ा मतलब ऑनेस्टी से करा मैंने वो दोबारा भी। तो मेरे को इंग्लिश के तो आंसर याद हो गए थे, रीजनिंग मैंने सोल्व कर ही रखे थे। जितने मैंने 29 अटेम्प्ट्स किए थे रीजनिंग में, उतने ही मैंने उसमें किए। मैथ्स में मैंने जितने करे थे पहले उतने ही करे, ठीक है, 14 to 15 आई गेस। फिर उसके बाद भी मैंने वो किया, वो भी सेव है। फिर मेरा माथा गर्म हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। फिर किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि कोई ग्लिच होगा, आप दोबारा अटेम्प्ट करके देखो, या फिर पता नहीं क्या ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़, अभी थोड़ा टाइम है, तीसरी बार फिर अटेम्प्ट कर देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही नहीं रहा था, 60 मिनट तो लग ही नहीं रहे थे ना, कि आंसर तो याद हो चुके थे। जल्दी जल्दी टक 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 अटेम्प्ट कर दिया। फिर मैं सोची भगवान जी अब की बार तो प्लीज़ सेव हो जाओ, ये अब की बार तो हो जाओ। और वो फिर नहीं हुआ। मेरे को इतना गुस्सा आ रही थी ना, फिर मैं सोचा कि देखी जाएगी, अब चाहे सही हो चाहे गलत हो, पड़ा रहेगा। आया बड़ा मौक। फिर मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना करंट अफेयर्स किया था, जो मैं अभी अड्डा के आशीष सर को फॉलो कर रही हूँ। उनका ना एक रीज़न है मेरा स्पेसिफिक, जैसे मेरा कपिल सर का रीज़न था ना कि कपिल सर की बैंकिंग मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, बैंकिंग मुझे ऐसे याद हो जाती है कपिल सर वाली, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती वो न्यूज़ याद करने में। वैसे ही आशीष सर का को फॉलो करने का भी मेरा एक बहुत अच्छा रीज़न है कि आशीष सर ना रिवीजन बहुत अच्छे से कराते हैं, जो रिवीजन हम खुद नहीं कर पाते ना, पर वो सर खुद करा देते हैं। तो मुझे मेरे ख्याल से अभी मई वाली न्यूज़ भी थोड़ी बहुत याद होंगी, तो इसलिए मैं आशीष सर को फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद मैंने शायद आईपीएस पीओ मेंस की भी कुछ क्लास ली थी, इंग्लिश की, शायद वरुण चित्रा सर की क्लास ली थी मैंने उधर से। फिर आई गेस मैंने मेंस का कंप्लीट करने के बाद मैंने कंप्यूटर का पढ़ा था। मैंने ना ये सोचा था कि आरआरबी पीओ अभी है नहीं तो कंप्यूटर छोड़ देती हूँ, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, का अगर कंप्यूटर छोड़ दिया तो लास्ट टाइम की तरह बर्डन आ जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम तो प्री भी नहीं निकला था तो बर्डन तो आया ही नहीं था। तो मतलब तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब, कि अगर एंड आते आते मैं नहीं पढ़ पाई तो इसलिए मैं कंप्यूटर को थोड़ा साथ साथ लेके चल रही हूँ। मैंने कंप्यूटर का एमएस वर्ड टॉपिक कर लिया है, एमएस ऑफिस कर लिया है, मालवेयर सॉफ्टवेयर बहुत सारे टॉपिक्स कर लिया है। अगर तुम्हें नोट्स की ज़रूरत है तो मुझे डीएम करना या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, मुझे बोल देना, मैं उधर अपने सारे नोट्स सेंड कर दूँगा। और शायद मेरे चैनल बनने के बाद ना मैंने कोई भी नोट्स शेयर किए भी नहीं है, तो मैं वो भी कर दूँगा, तो मुझे बस याद दिला देना, ठीक है। एंड आज हाँ, मैं क्या बता रही थी, उस दिन मैंने फिर क्या किया था, एमएस प्रेजेंटेशन किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, हाँ, एमएस पावर पॉइंट किया था। उसके भी मैंने वीडियो देखी थी, वीडियो देखने के बाद मैंने नोट्स बनाए थे। एंड जब आज मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज भी मैंने मतलब पीपीटी का ही नोट्स रिवाइज़ किए थे, तो मेरे को अच्छा सा हो गया था, ठीक है, मतलब याद सा हो गया पीपीटी वाला सारे। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी उस टाइम पे बैठ के। अभी मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ ना कि क्या क्या किया था मैंने, तो मुझे याद आ रहा है हाँ मैंने उस दिन क्या किया था। इससे मेरे को सबक मिलता है कि डेली की डेली अपलोड करना है मुझे, ठीक है। तो मैंने अपना स्पीड मैथ्स का भी किया था। ओह माय गॉड, स्पीड मैथ्स भी करने लग गई हूँ अब मैं ना बहुत आलसी हूँ, मैं स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन छोड़ देती हूँ। ओहो, अच्छा, मैंने सोचा था कि आईपीएस पीओ मेंस का भी टेस्ट दूंगी, पर मैंने नहीं दिया था। मेरे आलस की सीमा देख रहे हो तुम, देख रहे हो।
कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। एंड अगर तुम्हें ये मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू चाहिए तो तुम मुझे बता देना। एंड मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि इसमें स्टडी ब्लॉग क्या था, हमने तो कुछ देखा ही नहीं तुम्हें स्टडी करते हुए। देखो ऐसा है, मैं पढ़ी थी, ठीक है ना, तो मानो या ना मानो। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।